गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे सुस्वस्थ होंगे। तो हम लोग पहले के क्लास में चैप्टर 2 ईमानदार रामू पढ़े। ईमानदार रामू की कहानी पढ़े। रामू एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसमें सच बोलने के गुण भरे हुए थे। वे हमेशा सच बोलते थे। इस प्रकार हम लोग उसका कहानी पढ़े। कहानी सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आया। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 12। सभी बच्चे क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे। ये यहाँ कॉर्नर में क्लास वर्क लिखेंगे। चैप्टर 2, टॉपिक का नाम ईमानदार रामू और आज का डेट। और आज हम लोग शब्दार्थ लिखना शुरू करेंगे और उसका हेडलाइंस देंगे शब्दार्थ। और ये है शब्दार्थ। आप लोग इस प्रकार हिंदी कॉपी सिंगल लाइन लेंगे और एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे ताकि दिखने में साफ लगे। ये है शब्दार्थ। अलावा, अतिरिक्त, व्यतीत, बिताना, स्वयं, अपना, घटना, हादसा, विचित्र, अनोखा, लालची, लोभी, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, कंद्र, चिल्लाकर रोना। फिर से, अलावा, अतिरिक्त, व्यतीत, बिताना, स्वयं, अपना, घटना, हादसा, विचित्र, अनोखा, लालची, लोभी, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, कंद्र, चिल्लाकर रोना। इस प्रकार आप लोग क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौखिक क्वेश्चन। ये है मौखिक क्वेश्चन। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। ये मौखिक क्वेश्चन को हम लोग मुख से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी? रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी? उत्तर, रामू की कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। रामू की कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। क्वेश्चन नंबर 2, रामू का कंद्रन सुनकर कौन आया? रामू का कंद्रन सुनकर एक विचित्र बूढ़ा आया। क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ा नदी में कूदकर पहले क्या लाया? बूढ़ा नदी में कूदकर पहले क्या लाया? उत्तर, बूढ़ा नदी में कूदकर पहले सोने की कुल्हाड़ी लाया। बूढ़ा नदी में कूदकर पहले सोने की कुल्हाड़ी लाया। क्वेश्चन नंबर 4, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू ने क्यों नहीं ली? उत्तर, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू इसलिए नहीं ली क्योंकि वह कुल्हाड़ी उनकी नहीं थी। क्योंकि रामू ईमानदार था इसलिए वह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को लेने से मना किया, क्योंकि रामू बहुत ही ईमानदार था। फिर से मौखिक क्वेश्चन नंबर 1, रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी? रामू की कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी क्योंकि रामू नदी के किनारे लकड़ी काट रहे थे। उसी समय उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी। क्वेश्चन नंबर 2, रामू का कंद्रन सुनकर कौन आया? उत्तर, रामू का कंद्रन सुनकर एक विचित्र बूढ़ा आया। क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ा नदी में कूदकर पहले क्या लाया? उत्तर,
बूढ़ा नदी में कूदकर पहले सोने की कुल्हाड़ी लाया। क्वेश्चन नंबर 4, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू ने क्यों नहीं ली? उत्तर, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू इसलिए नहीं ली क्योंकि वह कुल्हाड़ी उनकी नहीं थी। तो इस प्रकार हम लोग मौखिक क्वेश्चन बोल लिए और सभी बच्चे इसे याद करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे लिखित क्वेश्चन। लिखित माने है लिखना। ये जो क्वेश्चन है उसे हम लोग अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखेंगे। ये जो लिखित क्वेश्चन है उसे हम लोग ये 1, 2, 3, 4 इस क्वेश्चन को हम लोग अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखेंगे। तो इस प्रकार मैंने लिखा है यहाँ पर लिखित क्वेश्चन। इस प्रकार आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा रहेगा। लिखित क्वेश्चन नंबर 1, तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ? उत्तर, तीसरी बार रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी थी इसलिए वह खुश हुआ। तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ? उत्तर, तीसरी बार रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी थी इसलिए वह खुश हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, बूढ़े ने रामू की मदद किस प्रकार की? उत्तर, बूढ़े ने रामू को एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। इस प्रकार बूढ़े ने रामू की मदद की। फिर से उत्तर, बूढ़े ने रामू को एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। इस प्रकार बूढ़े ने रामू की मदद की। क्वेश्चन नंबर 3, रामू कैसा लड़का था? उसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखो। रामू कैसा लड़का था और उसके चरित्र के 2 विषय लिखना है। उत्तर, रामू ईमानदार लड़का था। वह मेहनती और साहसी था। फिर से उत्तर, रामू ईमानदार लड़का था। वह मेहनती और साहसी था। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की मदद ईश्वर खुद करते हैं। फिर से, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की मदद ईश्वर खुद करते हैं। इस प्रकार आज हम लोग यह लिखित क्वेश्चन अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखे। सभी बच्चे इसे साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे और याद भी करेंगे और पढ़ेंगे। इस प्रकार आज हम लोग शब्दार्थ, मौखिक क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन कर लिए। फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर लिखे और सभी बच्चे याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।